नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? हर बार कहती हूँ होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स हैं। दोनों की ही एनर्जीज चेक करती हूँ, आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। ओवरऑल एनर्जीज भी देखूंगी एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, लाइफ में कहीं भी अगर आप स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट करें एनर्जीज। देखो हर किसी के साथ में तो कहूँगी फुल्ली रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या है एंजल मैसेज, एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं क्या ट्विन फ्लेम्स अट्रैक्शंस हैं या क्या है। देखते हैं डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज अपने लिए सोचिए, देखते हैं, फोकस्ड कीजिए, कार्ड से फोकस्ड करें। यूनिवर्स, लिब्रा के जो व्यूवर्स हैं, लिब्रा राशि के जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए बताएं, उनके लिए बताएं क्या है, लिब्रा के लिए बताएं क्या है उनकी सिचुएशंस एंड फीलिंग्स वाइज, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स रिलेट करें एनर्जीज को, यूनिवर्स रिलेट करें एनर्जीज को। आपकी अगर लिब्रा कहूँ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहूँगी लव के रिगार्डिंग ना आपकी फीलिंग्स इतनी हाई है कि अगर डिस्टेंस में भी पर्सन रहते हैं ना तो डिस्टेंस को कम करने की या मिलने की, या कहूँगी बहुत ज़्यादा, या मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी एनर्जीज लव की बहुत ज़्यादा हाई हैं कि किसी तरह से कुछ चीज़ें हों। बट एग्जैक्टली देखती हूँ लाइफ में चल क्या रहा है। देखो आपने शायद बिना कुछ सोचे समझे आपने पर्सन से थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन शायद कर लिया है लिब्रा। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपने आप को कट ऑफ करके डिस्टेंस मेंटेन किया है, कम्युनिकेट भी किया है। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई ब्लॉकेज है, देर इज़ नो ब्लॉकेज, बट कहूँगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने थोड़ा सा कुछ टाइम से ही अपने आप को थोड़ा सा उनके तरफ में वैल्यू देना या उस तरफ में करना आपने थोड़ा कंट्रोल किया अपने आप को। एंड आप अब रिस्क वैसा नहीं उठाना चाहते हो। आपने कुछ किया था पास्ट में, लेकिन फिलहाल अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस को अपना बहुत कंट्रोल कर रहे हो। जो मन में है, देखो फीलिंग्स अगर कहूँ तो लव की बहुत है, लेकिन आप बात जब करते हो पर्सन से ना तो काफ़ी नापा तौला बात की, कुछ मेरे से मिस्टेक्स ना हो या कुछ भी ऐसा ना हो कि पर्सन फिर से मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाए। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे एक कनेक्शन जुड़ा है जो कुछ टाइम पहले अगर डिस्कनेक्ट था, तो देर इज़ अ फेज ऑफ कनेक्शन। इसलिए कहूँगी कम्युनिकेशन जब करते हो काफ़ी सोच समझ के, थोड़ा बहुत इस तरह से कि सामने वाले को कुछ ये ना हो, लेकिन भीतर ही भीतर अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स भी हाई हैं एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी धार्मिक चीज़ें कर रहे हो। लेकिन जहाँ बात आती है कि प्यार के रिगार्डिंग बात करना, तो भाई प्यार के रिगार्डिंग बात करने से आप बहुत हिचकिचा रहे हो और मन में दबी दबी बातें हैं आपकी। एंड पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो कि भाई मैं अब वैसा नहीं हूँ या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कहते हैं ना एक घुटन सी है आपको। तो ये है फिलहाल कहूँगी आपकी सिचुएशंस। मैनिफेस्ट करते हो पर्सन को, लेकिन पर्सन से बात नहीं करते हो लवेबल वाली। एंड चाहते हो कि लव की बात करूँ, लेकिन आपको लगता है कि जैसे करूँगा तो कहीं ये फिर मुझे अलग वे में ना समझने लगे, या कभी ऐसा भी मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा फिजिकल होने के लिए ये चीज़ें मतलब पर्सन सोच लेते हैं कि, लेकिन आपका वो इंटेंशंस नहीं रहता है, लेकिन उनके दिल दिमाग में शायद ये बातें आ जाती है कि जब भी ये कनेक्ट करते हैं तो मेरे से ऐसे रिलेशनशिप में आने के लिए करते हैं। तो बट एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं नहीं, बट ये चीज़ें आपको फील होता है, तो आप अपने आप को कट ऑफ करके रखते हो। बट प्यार बहुत करते हो,
काफ़ी कहूँगी लोगों की हेल्पिंग भी नेचर आपकी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, लेकिन आप पता वाला कहते हैं हेल्प करना, जितना है उससे ज़्यादा किसी को दे देते हो, हेल्प कर देते हो या पर्सन को भी काफ़ी हेल्प करते हो। अब चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी है ना, उनकी एनर्जीज देखते हैं। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी सिचुएशन एंड वो क्या सोचते हैं, कितनी हद तक आपकी तरफ की एनर्जीज में हैं, कितनी हद तक सोच है। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स को। दोनों की तरफ में कार्ड, ये कॉमन कार्ड्स आ रही हैं। इट मीन्स कि 8 ऑफ कप्स, प्यार उतना ही है लेकिन प्यार का इजहार नहीं है। क्या बात है, प्यार करते हो लेकिन प्यार का इजहार तो बिल्कुल ही नहीं है सिचुएशंस में। ना ये आपसे प्यार की बातें करते हैं, ना आप कर पाते हो, लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर करते हो। ओके, देयर इज़ अ फेज। अपने अपने कामों में इन्वॉल्व रहते हो, अपने अपने, ये भी कई तरीके से कहूँगी कनेक्ट करते हैं आपको, लेकिन यहाँ लव की बातें क्यों नहीं करते हो भाई। मन में तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात कहूँ ना, तो देयर इज़ अ एम्प्रेस प्रेजेंट की मतलब है इनको, ये अट्रैक्टेड हैं या आपको अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये भी अट्रैक्टेड हैं, या कहूँगी ये आपको अट्रैक्ट, ऐसी चीज़ें करते हैं आपके पर्सन कि आप इसके तरफ में खींचे चले आते हो। ठीक है, देयर इज़ अ कहूँगी कम्युनिकेशंस तो है, बट बहुत अलग लेवल की कम्युनिकेशंस हैं। अपने करियर वाइज कम्युनिकेट कर लेते हो, कामों के लिए कम्युनिकेट कर लेते हो, या कुछ आइडियाज़ आती हैं तो वो चीज़ें रिलेट करते हो। लेकिन जहाँ तक रही बात जो लव वाली बात है ना, वो लव वाली बातों में कहूँगी वो बात नहीं करते हो। इनके भी मन में फीलिंग्स हैं, आपके भी मन में फीलिंग्स हैं, बट फीलिंग्स को उस वे में नहीं रिलेट करते हो। एंड काफ़ी कुछ सोचते हैं। अगर आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, ओवर थिंकिंग की हैं, बट फोकस्ड ऑन देर कहूँगी अपने वे में फोकस्ड करते हैं, क्लियरिटी रखें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकली काफ़ी सोचते हैं कि आप अगर इनसे थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हो तो ये भी पर्सन क्यों सामने से आए। देखो ऐसी भी बात है, ये आप नहीं कर रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ें अगर पास्ट में भी हुई है तो ये भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं ही क्यों स्टेप अप लूँ, मैं ही क्यों वर्क करूँ उस वे में। बट दोनों ही कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक, क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर कहूँ ना, तो ये तो शॉर्ट टाइम की कनेक्शंस वाले लोगों के लिए नहीं है। ये अगर कहूँ तो एक लंबे सालों की एनर्जीज़ हैं इसमें। काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किए हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हो, कहूँगी ये उन लोगों की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल में फेज़ क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, यहाँ पे काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल होके अपनी बहुत चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, संयम से हो। ओवरऑल में भी दिखता है, मैं कह रही हूँ ना दोनों ही हो, बट अगर कहूँ तो मन में यहाँ पे लव की बातें ही नहीं है, या उसमें बातें नहीं, लेकिन बातें भी करते हो। तो टेम्परेंस की कार्ड है, एक संयम बताता है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो ये एक डार्क एंड मून की अगर कहूँ तो वो फेज़ दिखती है। द मून की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन आपके लिए भले वो चीज़ें बातें नहीं करते हैं, उस वे में बातें नहीं करते हैं, लेकिन उतना ही कहूँगी ये अट्रैक्टेड फील करते हैं ओवरऑल में चीज़ें। एंड आपकी अगर जो भी आप करते हो ना, उस चीज़ को कहूँगी ये वॉच बहुत करते हैं कि अब ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब इस वे में हैं, काफ़ी लॉजिकल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो ये एक डार्क एंड फेज़ को बताता है कि इन्हें कुछ अलग वे में चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इनकी इंट्यूशंस कुछ और कहती है। इनको लगता है कि आप इनके सामने कहते हैं ना कि एक एक्ट कर रहे हो, वो वाली फेज़ लग रही है। तो वहाँ पे कहूँगी एक मून की एक डार्क एंड फेज़ दिखती है। चलिए देखती हूँ अब रिश्ते में ना किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। टेम्परेंस को पहले क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ की आने वाले फेज़ को क्लेरिफाई करते हैं।
ऑल्दो कि देखो यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी कहूँगी स्लो फेज़ है, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना कि मैं इस तरह से अगर करूँगा तो मैं हैंडल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या इसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो देर इज़ अ कहूँगी एक फिर से एक कहूँगी थोड़ी सी आप कंफ्यूज होने वाले हो रिश्ते में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उलझने वाले हो। देखो कैओस की फेज़ नहीं है, बट कहते हैं ना ये उलझा हुआपन थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप थोड़े से उलझ जाओगे। देखते हैं ये क्या करते हैं, इनकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देर इज़ ये कुछ तो ऐसा देखो ये ना कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो इनकी इमोशंस स्टक है, ये लेवल बातें तो नहीं करेंगे एंड आप एक्सपेक्ट करोगे भी अगर तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बट यहाँ पे एक जगल फेज कहूँगी, या ये पर्सन को अगर आप कहते हैं ना कि कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूर आएंगे, ये आगे स्टेप करेंगे लेकिन अपने वे में करेंगे, ना ये आपसे झगड़ा करेंगे ना ही ये कुछ ऐसे, या इमोशनली बातें करने की हो सकता है कोशिश करें। इमोशंस, मैं लव पे नहीं कह रही हूँ, इमोशंस की बातें। तो आपको कहीं ना कहीं जबकि चूँकि आपके मन में इनके प्रति बहुत ही प्यार है, बहुत ही श्रद्धा है, जो कि आप अभी फ़िलहाल कंट्रोल कर रहे हो, तो कहूँगी इस वजह से फिर से एक इंट्यूशन डगमगाएगा। दैट इज़ अ कहूँगी एक गाइडेंस के रूप में कह रही हूँ कि ये हो सकता है थोड़ी सी भावुकता या कुछ अलग वे में या अपनी परेशानी कुछ शेयर करें तो आपका मन फिर खिंचाएगा, एंड कंट्रोलिंग में थोड़ी सी जो अभी आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है ना, वो थोड़ा सा कहूँगी फिर से एक डगमगाएगा, बट कैओस नहीं है। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। यूनिवर्स अपनी टाइमिंग बताएं मेरे व्यूवर को, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना कुछ नियरेस्ट की ही मुझे ये ज़्यादा दिख रही है, लॉन्ग टर्म से ना स्लोली स्लोली कर, बट नियरेस्ट में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें स्टक या कुछ चीज़ें दोनों की भावनाओं में कहते हैं ना आप फिर कंफ्यूज कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर ये क्यों। कहते हैं ना कभी कभी कुछ ना कह के भी चीज़ें कभी कभी स्टक हो जाती हैं, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। आप भी फिर कन्फ्यूजन्स, फिर इनकी तरफ में खिंचाओ एंड मैंने ऐसा नहीं किया, वो चीज़ें कहूँगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट कपल ऑफ हफ्तों में फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, अगेन कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दिल से लगाते हैं, एंड कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, एंड बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एफॉर्म जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई या आपको कुछ गाइडेंस मिला तो कहूँगी उस वे में रखिए, एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।